तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल, और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि एकादशी का व्रत कब से शुरू करना चाहिए। ये आप जरूर सुन लीजिएगा और बहुत मतलब की बात है। सबसे पहले तो मैं 11 के बारे में आपको कहना चाहूँगा। गौ सहस्रण यत पुण्यम दत्ता वेदांत पार गई। ग्रंथ कहते हैं हजारों गायों के गोदान करने से जितना फल प्राप्त हो जाता है उससे भी 100 गुना ज़्यादा फल है एकादशी उपवासनम एकादशी करने वाले लोगों को प्राप्त हो जाता है। ते नरा पुण्य कर्माणो ये भक्त हरि पूजका एकादशी व्रतशापी पुण्य संख्यान विद्यते। 11 का व्रत करने से कितना पुण्य प्राप्त होता है उसकी संख्या की गिनती नहीं की जा सकती। तो यदि आप संयम रख सकते हैं तो मैं कहूँगा हर वैष्णव जनों के लिए एकादशी से बढ़ करके कोई दूसरा व्रत है ही नहीं, इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य में करना चाहिए। एकादशी का व्रत कब से करें ये चर्चा मैं आपके बीच में कर रहा हूँ, तो आप सुन लीजिए। उत्पन्ना सा कथम देवा पुण्याम च एकादशम तिथि। जब युधिष्ठिर ने पूछा ये उत्पन्ना एकादशी के बारे में तो भगवान श्री कृष्ण ने समझाया। उन्होंने इसकी महिमा और इसका महात्म्य, एकादशी का विस्तार पूर्वक महात्म्य और यहीं तक नहीं 26 एकादशियों की कथा सुनाई। तो मैं इसमें आपको 2 बात कहना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष यानी अगहन के कृष्ण पक्ष से भी आरंभ करने का विधान है, लेकिन उसको लोगों ने इसलिए मान लिया क्योंकि उस दिन एकादशी उत्पन्न हुई है इसलिए, और वो तब से ही उसको शुरू कर लेते हैं। लेकिन एक और मैं आपको जानकारी दूंगा कि जब देवता जाग जाएं और जब देवता सोएं उसके बीच में आप 11 का व्रत आरंभ कीजिएगा। तो हरि प्रबोधनी एकादशी बड़ी अद्भुत है क्योंकि उस दिन देव जाग रहे हैं। यदि आपसे बन जाए तो 12 तारीख को जो हरि प्रबोधनी एकादशी है आप अपना व्रत आरंभ कर दीजिएगा, बहुत आनंद हो जाएगा। व्रत कितने समय तक करें? 3 साल करें, 5 साल करें, 7 साल करें, और 11 वर्ष यदि आपने एकादशी का व्रत कर लिया है तो आपने धरती के सभी सत्कर्मों को कर लिया, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। यदि शरीर काम करता नहीं है तो आपके व्रत में जब अधिक मास पड़ जाए, क्योंकि अधिक मास पड़ने पर ही आपकी एकादशी 26 पूरी होंगी, नहीं तो फिर वो 24 ही रह जाएंगी। और जब एकादशी का उद्यापन करने पर 26 एकादशियों की कथा सुनी जाती है तो एकादशी के व्रत करने वाले के फिर 26 उपवास भी तो होने चाहिए, लेकिन वो तब होगा जब उसमें अधिक मास पड़ जाए। तो जैसे आपसे बने 26 एकादशी कीजिए, 3 साल कीजिए, 5 साल कीजिए, 7 साल कीजिए, 11 साल कीजिए, 11 साल कीजिए। मेरी एकादशी को बहुत वर्ष हो गया है, मेरी एकादशी को लगभग 40 वर्ष प्लस चल रहे होंगे। उद्यापन करने के तत्पश्चात भी अभी तक व्रत टूटा नहीं है, क्योंकि एकादशी के व्रत के समान तो भैया कोई व्रत ही नहीं है। ऐसा कहा गया पुण्य संख्यान जानामि यतम प्रशस्त पांडव। भगवान कहते हैं कि एकादशी का व्रत करने से तुम्हें कितने पुण्य मिलते हैं, हे पांडु नंदन, ये तो मैं भी नहीं जानता। ये भगवान के, खुद मेरे भगवान के शब्द रहे हैं। वो कहते हैं गौ सहस्र फलम सोपी पुण्यम प्राप्नोति मानवा। जो 11 का व्रत करते हैं उन्हें हजारों गौ दान करने का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा इसकी। और कहा गया है कि उभयो पक्षयो पार्थ तुल्यो एकादशी शुभा। चाहे कृष्ण पक्ष की एकादशी हो और चाहे शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, दोनों एकादशियों का फल एक समान ही है, इसमें कोई अंतर नहीं। हर वैष्णवों के लिए एकादशी के व्रत से बड़ा कोई व्रत नहीं है। एकादशी समम नास्ति व्रतम पाप प्रणाशनम। पापों के प्रायश्चित के लिए भगवान यदुनंदन श्री कृष्ण कहते हैं, ये धर्मराज युधिष्ठिर, एकादशी के व्रत से बड़ा कोई अपराधों का प्रायश्चित करने वाला कोई व्रत ही नहीं है। इसलिए हरि वैष्णव जगत में लोगों को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। ब्रह्म हत्या आदि पापेभ्यो मुंचन्ते नाथ संशया। ब्रह्म हत्या जैसे महापातक एकादशी का व्रत करने से समाप्त हो जाते हैं। इस वीडियो में हम ये चर्चा कर रहे थे कि एकादशी का व्रत कब से किया जावे, तो उसको आप मार्गशीर्ष यानी अगहन के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी से भी कर सकते हैं, और इस व्रत को आप कार्तिक शुक्ल पक्ष हरि प्रबोधनी देव उठनी एकादशी से आरंभ कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा, अभी 3-4 दिन है एकादशी को आने में, तो आप 11 का व्रत कीजिए, आनंद हो जाएगा। इतना आनंद होगा कि तराजू लेकर के उसको तौला नहीं जा सकता। यह महिमा एकादशी की है। वीडियो को आगे भी भेजिए, क्योंकि आपके इस प्रयास के द्वारा यदि किसी ने 11 का व्रत आरंभ कर दिया तो इसका पुण्य आपको कितना प्राप्त होगा ये कहा नहीं जा सकता। वीडियो के